हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नीट पीजी 2024 के सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि गवर्नमेंट सीट्स कहाँ कहाँ पे हैं, आप कौन कौन से स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पे आप एनआरआई के लिए अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा कहाँ पे आप इन सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एनआरआई सीट्स के लिए देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे एनआरआई सीट्स हैं, क्योंकि इस बार लार्ज नंबर ऑफ एनआरआई एडमिशन होने वाले हैं। चाहे मैं बात करूँ एमपी की, चाहे मैं बात करूँ यहाँ पे बिहार की, या इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड कॉलेजेस की। ठीक है, तो बहुत सारे इस बार ऑप्शन एनआरआई में निकल के आने वाले हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी कोई आपको हेल्प चाहिए एनआरआई से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड या कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर नीचे जो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या ऑफिस आके मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी पेड काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं, वो आप ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। जल्द ही हम इसको अब रोक भी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बहुत सारी हो चुकी हैं, तो अब इसको थोड़े दिन में रोक भी देंगे। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली हमारी एक और चीज़ में हमने ऐड ऑन करी है इस बार कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हम खुद करेंगे, जो कि मैं देखता हूँ अदर आप जो देखते हैं पेड सर्विसेज में वो आपको चीज़ नहीं मिलती, तो हमने एक ऑप्शन इस बार ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्रा की। तो आंध्रा में अगर आपने एमबीबीएस किया है अदर स्टेट से और आपका डोमिसाइल है, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, यानी कि एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें यहाँ पे अगर हम एमबीबीएस अगर आपने वहीं से किया तो आप एलिजिबल हैं ही हैं। और इन सर्विस में रिजर्वेशन आपको 30% की मिलती है। प्राइवेट सीट के लिए नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए 15% है यहाँ पे, कैटेगरी इसको बी के नाम से जाना जाता है। एनआरआई कोटा की भी यहाँ पे सीट्स हैं, और एनआरआई की फीस बता दूँ मैनेजमेंट से डबल हो जाती है, तो आपको फीस के अकॉर्डिंगली आपको जो दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। असम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे डोमिसाइल है और आपने एमबीबीएस कहीं और से किया, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और अगर आपने एमबीबीएस किया है उसी स्टेट से, तो आप एलिजिबल है ही हैं। इन सर्विस के लिए वेटेज मिलती है आपके मार्क्स पे। प्राइवेट सीट के लिए यहाँ पे कोई असम में प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सो बेसिकली कोई मतलब ही नहीं बनता अप्लाई करने का। एनआरआई कोटा की भी यहाँ पे कोई सीट नहीं है। बिहार में बात कर लेते हैं। बिहार में अगर आपके पास डोमिसाइल है वहाँ को और आपने एमबीबीएस अदर स्टेट से करी है, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन बिहार। ठीक है, स्टेट। और एमबीबीएस अगर मैंने वहीं से किया तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल। और इन सर्विस की बात करें तो इन सर्विस वेटेज और मार्क्स पे मिलती है। और प्राइवेट सीट के लिए नॉन डोमिसाइल के लिए बेसिकली आप एलिजिबल हैं, यानी कि एनीबडी फ्रॉम अदर स्टेट और हु हैज़ डन हिज और हर एमबीबीएस फ्रॉम अदर स्टेट, ही और शी कैन ज्वाइन दिस स्टेट बिहार। ठीक है, यहाँ पे एनआरआई की सीट्स भी हैं और फीसेज भी काफ़ी कम है। अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कटिहार है, माता गुजरी है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो एमबीबीएस अगर आपने कहीं और से भी करी और डोमिसाइल वहाँ का है तो आप एलिजिबल हैं। एमबीबीएस कहीं आपने उसी स्टेट से करी है तो एलिजिबल है ही हैं। वेटेज ऑन मार्क्स पे है इन सर्विस रिजर्वेशन के लिए। और इसके अलावा जो है प्राइवेट सीट के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। इतने कॉलेजेस नहीं हैं तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लार्ज नंबर पे नहीं मिलती है। एनआरआई कोटा की कुछ सीट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। गुजरात में अगर आपके पास एमबीबीएस आपने अदर स्टेट से करी और डोमिसाइल है वहाँ का, तो आप एलिजिबल नहीं है। उसी स्टेट से करिए तो एलिजिबल आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उसके बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सर्विस में है अगर गुजरात में, तो 50% की डिप्लोमा सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको मिलती हैं वहाँ पे, रिजर्वेशन है उस चीज़ की। प्राइवेट सीट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आप किसी और स्टेट से हैं। और एनआरआई कोटा में स्पेसिफिकली काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि हम गुजरात में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आप गुजरात के डीम्ड में ले सकते हैं एनआरआई से, स्पॉन्सर्ड कोटा से एनआरआई के। बट गुजरात आप स्टेट में अगर कुछ प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई के थ्रू देख रहे हैं तो सिर्फ आपके पेरेंट्स या गार्जियंस होने चाहिए एनआरआई, तभी आप एलिजिबल हैं। हरियाणा में आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल ओपन स्टेट है। आपने एमबीबीएस कहीं और से भी करी है, डोमिसाइल वहाँ का, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उस स्टेट से करें तो एलिजिबल हैं ही हैं। और इन सर्विस के लिए वेटेज और मार्क्स हैं। प्राइवेट सीट के लिए आप एलिजिबल हैं और एनआरआई कोटा यहाँ पे भी है। एनआरआई कोटा में अगर आप देख रहे हैं कुछ अच्छे ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आपके लिए बन जाए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप एलिजिबल हैं, ओपन स्टेट है। लेकिन यहाँ पे ओपन स्टेट से मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेकंड राउंड के बाद अदर स्टेट के कैंडिडेट्स वो एलिजिबल होते हैं। तो थोड़ा सा जब तक सेकंड राउंड के बाद चीज़ें आती हैं तब तक खत्म हो जाती हैं जो सीट्स हैं, क्योंकि फीस भी काफ़ी कम है। एमबीबीएस फ्रॉम सेम स्टेट तो एलिजिबल है ही है। इन सर्विस के लिए 30% का रिजर्वेशन है। जैसे कि मैंने बताया, प्राइवेट सीट के लिए लीस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम सेकंड राउंड। एनआरआई कोटा यहाँ पे भी, और बहुत ही अच्छे चांसेस बन सकते हैं आपके एनआरआई में। यहाँ पे महाराष्ट्र में आप एलिजिबल नहीं है, क्लोज स्टेट है। एमबीबीएस चाहिए तो वहाँ से आप एलिजिबल हो जाते हैं। इन सर्विस के लिए 25% का रिजर्वेशन है। प्राइवेट कॉलेज के एलिजिबल नहीं है नॉन डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स। एनआरआई कोटा यहाँ पे भी है, एलिजिबल हैं आप। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में आपने एमबीबीएस डोमिसाइल वहाँ का, एमबीबीएस कहीं और से करे तो एलिजिबल नहीं है। एमबीबीएस फ्रॉम द सेम स्टेट एलिजिबल हैं। इन सर्विस में बात करें तो 50% के लिए आप हैं जो बेसिकली एलिजिबल हैं। प्राइवेट सीट
आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई एलिजिबल नहीं है, एनआरआई सीट भी नहीं है, प्राइवेट सीट यहाँ पे बेसिकली के लिए आप एलिजिबल नहीं है। केरला, तो केरला में डोमिसाइल कैंडिडेट है, एमबीबीएस अदर स्टेट से करिए तो एलिजिबल हो जाते हैं, एमबीबीएस फ्रॉम द सेम स्टेट देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। इन सर्विस के लिए 10% की रिजर्वेशन है। प्राइवेट सीट पे नॉन डोमिसाइल के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। एनआरआई कोटा में ओनली पेरेंट्स होने चाहिए आपके एनआरआई, या आपके जो आप खुद पर्टिकुलरली ओसीआई, ठीक है, ओवरसीज़ का या आपके पास या पीआईओ का आपके पास वो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही एलिजिबल। पौंडीचेरी में आप अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल हैं, एमबीबीएस सेम स्टेट से एलिजिबल, कोई सर्विस कोटा नहीं है, प्राइवेट सीट के एलिजिबल है और एनआरआई सीट यहाँ पे नहीं है। पंजाब में सिर्फ अगर आपने एमबीबीएस करी है BFUHS के अंडर तो आप एलिजिबल होते हैं, सेम स्टेट से होती है। इन सर्विस के लिए वेटेज ऑन मार्क्स, और प्राइवेट सीट के लिए सिर्फ आदेश के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ओनली उसके लिए एनआरआई कोटा में भी ओनली फर्स्ट डिग्री नेटिव कैंडिडेट्स होने चाहिए जिनके पेरेंट्स या मदर एनआरआई हैं, ठीक है। राजस्थान में नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आपने जैसे डोमिसाइल आपके पास वहाँ का और आपने एमबीबीएस कहीं और से करी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और एमबीबीएस सेम स्टेट से तो एलिजिबल है ही है। इन सर्विस के लिए वेटेज ऑन मार्क्स, और प्राइवेट सीट के लिए जो है जो नॉन डोमिसाइल वाले हैं वो बिल्कुल एलिजिबल है। और इसमें प्राइवेट में अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो कम रैंक पे भी बिल्कुल, मतलब लोअर रैंक है और इतना स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो भी आप बहुत अच्छी, यानी कि पीड्स, रेडियो, ड्रामा भी आप ग्रैब कर सकते हैं। पर तरीका आपको समझ आना चाहिए कैसे एडमिशन यहाँ पे होंगे। देखो होंगे काउंसलिंग के थ्रू ही, पर थोड़ा सा तरीका होता है काउंसलिंग करने का, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सीट यहाँ पे नहीं है। तमिलनाडु, डोमिसाइल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, एमबीबीएस सेम स्टेट से हो तो एलिजिबल है। इन सर्विस की 40% की वेटेज मिलती है, प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल है। और जो है एनआरआई कोटा वो नेटिव कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली है, ठीक है। इसके अलावा किसी के लिए यहाँ पे नहीं है। तेलंगाना, डोमिसाइल कैंडिडेट्स फ्रॉम एमबीबीएस फ्रॉम अदर स्टेट्स एलिजिबल, सेम स्टेट से एलिजिबल। इन सर्विस में 20% का वेटेज मिलता है, प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल है। एनआरआई कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना, फीस कम है तो इसलिए डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है और जल्दी खत्म हो जाता है। त्रिपुरा में भी डोमिसाइल कैंडिडेट्स एमबीबीएस फ्रॉम अदर स्टेट एलिजिबल है, एमबीबीएस द सेम स्टेट एलिजिबल है। इन सर्विस में वेटेज ऑन मार्क प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। एनआरआई कोटा में कोई सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा नज़र रहने वाली है सभी की, क्योंकि बहुत कम रैंक्स पे भी लास्ट एडमिशन मिले हैं। तो आपको थोड़ा कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि वो यूपी में ना हो और कहीं पे हमें कुछ ग्रैब करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये अपनी अच्छी काउंसलिंग आपको जो है कि ये सीट आपको इस बार दिलवा पाएगी, वरना कंपटीशन उत्तर प्रदेश में बहुत टफ होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा के बहुत स्टूडेंट्स ने यूपी में अप्लाई किया और सभी को चीज़ें मिली। बट इस बार जो कंपटीशन है काफ़ी टफ होता जा रहा है, क्योंकि फ्री एग्जिट जो फर्स्ट राउंड में इजीली मिल जाता था, यूजी में फ्री एग्जिट हो गया। इस बार जो पीजी में भी है वो फ्री एग्जिट अगर हो गया तो जो आपको लास्ट तक भी चांसेस है मिलने के वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। एमबीबीएस फ्रॉम सेम स्टेट एलिजिबल है, वेटेज ऑन मार्क्स मिलता है, प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल है, कोई एनआरआई सीट नहीं है। उत्तराखंड, एमबीबीएस अगर आपका किसी और स्टेट से है तो डोमिसाइल कैंडिडेट है आप वहाँ के तो एलिजिबल नहीं है। एमबीबीएस फ्रॉम द सेम स्टेट एलिजिबल है। इन सर्विस के लिए वेटेज ऑन मार्क्स और प्राइवेट सीट के लिए देख रहे हैं नॉन डोमिसाइल कोई तो एलिजिबल है। दो ही कॉलेज है, श्री गुरु राम राय और हिमालयन, जिसको जोली ग्रांट के नाम से जाता है। एनआरआई की कोई सीट यहाँ पे भी नहीं है। वेस्ट बंगाल में जो है अगर डोमिसाइल कैंडिडेट है, एमबीबीएस कहीं और से करिए तो एलिजिबल है। एमबीबीएस फ्रॉम द सेम स्टेट एलिजिबल, वेटेज ऑन मार्क्स मिलती है। प्राइवेट सीट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, नॉन डोमिसाइल वाले भी। एनआरआई कोटा की यहाँ पे सीट्स हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ भी आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके बातें कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके हिसाब से जो है आपको कहाँ जाना चाहिए। या तो आपके गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको वही ऑप्शंस देखने हैं, या ऑल इंडिया कोटा से देखना है। प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो पर्टिकुलर हर स्टेट की काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी देखने हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। उसके बाद भी काउंसलिंग बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। तो उसके लिए अच्छे से करें, इस बार अच्छा काउंसलर चूज़ करें, चाहे खुद करें चाहे हमें हायर करें, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखते हुए करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेड काउंसलर सर्विस ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके। बाकी ऑफिस खुले हैं, आप आइए, मीटिंग कीजिए, उसके बाद जो है कुछ प्लान कीजिए, ठीक है। ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।